Derivatives of skin hair. Special structure found in human skin are called derivatives of skin hair. Here are the characteristic feature of mammals. हेयर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स के अंदर। देखो जानवर में भी हेयर्स होते हैं, इंसानों में भी हेयर्स होते हैं। इंसान तो क्लोथ्स पहन लेते हैं पर जानवरों में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। वो बारिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, वो क्लोथ्स तो पहनते नहीं हैं, तो हर चीज़ से उनको हेयर ही प्रोटेक्ट करते हैं। देन वी विल स्टार्ट बाय ड्रॉ अ डायग्राम एंड लेबलिंग सम वेरियस पार्ट्स. First we have to draw epidermis. This is our epidermis and this is our dermis. This part is our hair shaft. This is our hair root. यहाँ से लेके यहाँ तक hair root मान लो. Okay. Hair root is slightly bald called hair bulb. The orange part जो है ना, this is our hair bulb. The cell of hair bulb just above hair papilla. What is hair papilla? The basal part of hair in vegetator invert to from hair papilla. First, this layer is our dermis layer. ये अपने एपिडर्मिस है. Within hair papilla, bunch of blood capillaries and nerves fibers are found. Hair papilla के अंदर blood capillaries और नर्व फाइबर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ से देखो अपने हेयर को ब्लड कैपिलरीज कौन देता है, ये नॉरिशमेंट कौन देता है, ये हेयर पैपिला ही देता है. हेयर बल्ब है, यहाँ से इससे कनेक्ट होता है. हेयर पैपिला नॉरिश द रूट्स. हेयर पैपिला रूट्स को नॉरिश प्रोवाइड करती है. हेयर बल्ब एंड हेयर फॉलिकल थ्रू रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलैंगोनेशन ऑफ हेयर. अपने बालों की ग्रोथ के लिए हेयर बल्ब और हेयर रूट जो होते हैं होते हैं. हेयर पैपिला जो है यहाँ से देख लो, ब्लड कैपिलरीज जा रही है, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है. दिस इज अवर हेयर पैपिला. वी विल टॉक अबाउट हेयर शाफ्ट. हेयर शाफ्ट क्या होता है? The part of hair which comes out of epidermis is called hair shaft. एपिडर्मिस के बाहर जो ये पार्ट दिखता है ना हेयर का, it is called hair shaft. It is that due to keratinization of cell reaching upward to the part. इसके ऊपर केराटिनाइजेशन सेल जो होती है प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट होती है, इसलिए ये डेड होता है. ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. द आउटरमोस्ट पार्ट इज क्यूटिकल. इट इज़ आउटरमोस्ट लेयर एंड मोस्टली थिन एंड यूनिसेलुलर. ये बाल की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, ये मोस्टली थिन होती है और यूनिसेलुलर होती है. और बाल का तो मैंने बताया था केराटिनाइज्ड होता है. तो हैवीली केराटिनाइज्ड ओवरलैपिंग सेल्स आर फाउंड having to these free edges directly upward. And
Melanocytes present in hair bulb produce and transfer myelin to the cortical cell of the hair. अपने हेयर बल्ब के अंदर है ना मेलानाइन सेल प्रेजेंट होता है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए। तो ये कॉर्टिकल सेल के थ्रू अपने पूरे के पूरे हेयर के अंदर फैल जाता है। देन अपन आते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट के अंदर ये जो इसकी जो सेकेंड लेयर होती है और ये मिडल लेयर, इट इज़ मिडल लेयर एंड विद सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। ये मिडल लेयर होती है और सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है। द सेल ऑफ दिस लेयर कंटेन पिगमेंट पार्टिकल्स एंड बिटवीन विच गिव्स कलर ऑफ द हेयर। इसके अंदर है ना कॉर्टेक्स होता है और जो कॉर्टिकल होता है, सॉरी, कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टिकल होता है और वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो पूरे हेयर के अंदर, उसका जो पिगमेंट होता है पूरे हेयर के अंदर कलर प्रोवाइड करता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पिगमेंट पार्टिकल इन कॉर्टिकल सेल्स हेयर टर्न्स ग्रे। जब इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है इन पार्टिकल्स की तो अपने हेयर जो होता है ना ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट थर्ड इज मेड्यूला। दिस इज़ द इनरमोस्ट एंड मेन पार्ट। ये जो होता है इनरमोस्ट होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। इट कंटेन्स एडजॉइनिंग पॉलीहाइड्रल सेल्स। दिस सेल फॉर्म ऑफ द एक्सिस ऑफ दिस हेयर। इसमें एडजॉइनिंग होती है पॉलीहाइड्रल सेल्स और फॉर्मेशन करती है एक्सिस ऑफ हेयर। देन हेयर फॉलिकल। The basal part of hair is sunken in dermis and form a bag-like structure. ये देखो, ये जो पूरा जो पार्ट है ना ये, this is our hair follicle. This is our hair follicle. ये जो होता है ना bag-like structure होता है, it is made up of epithelial and कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। देखो ये अपने प्लांट जैसा लगता है, पौधा होता है उसके अंदर भी जड़ होती है, इसमें जड़ है, जड़ के बाद में उसमें मिट्टी होती है, उसकी जगह अपना हेयर बल्ब है और हेयर पेपिला है। यहाँ से ब्लड कैपिलरीज जो होती है नॉरिश्ड होती है, ये मतलब जो ये रूट्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जो अपना गमला होता है पूरा वो देख लो हेयर फॉलिकल है और जो तना होता है ऊपर जाता है वो अपने हेयर शाफ्ट हो गया। और ये किस में होता है, देखो डर्मिस है, नीचे वाली डर्मिस वाली लेयर के अंदर तो बाकी सब प्रेजेंट होते, ये एम्बेडेड होता है, हेयर फॉलिकल वगैरह सब होता है। और जो एपिडर्मिस है ना इट डेवलप्स एज थिकिंग ऑफ स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम ऑफ द एपिडर्मिस। इच लाइज इन ट्यूबुलर पिट हैज़ ए फॉलिकल। देखो यहाँ पे जो ये जो जर्मिनेटिव अपन ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती है। जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। उसके अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होता है हेयर, और बाकी का जो हेयर होता है वो इसके नीचे डर्मिस के अंदर कौन सी लेयर में होता है, रेटिकुलर लेयर के अंदर होता है। ठीक है, और जो दोनों एपिडर्मिस से भी बाहर जो दिखता है ना जो वो होता है हेयर शाफ्ट। ठीक है, और अपना हेयर फॉलिकल किससे बना हुआ होता है, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। द वॉल ऑफ फॉलिकल इज मेड अप ऑफ 2 layers, outer fibrous layer of dermis and inner cellular layer of epidermis. The hair is human are continuously lost and grow. अपने जो इंसानों के बाल होते हैं कंटिन्यूसली टूटते हैं, आ जाते हैं, ये चलता रहता है। ड्यूरेशन इज़ ऑलमोस्ट 2 to 5 year फॉर योर स्कैल्प हेयर। अपने जो सर के जो बाल होते हैं ना वो 2 से 5 साल के अंदर उसका ड्यूरेशन होता है। द आईब्रो एंड आईलैश इज ऑलमोस्ट 3 to 5 months. प्रीवियस एंट्री ऑफ पार्टिकल्स। हेयर्स क्या करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पार्टिकल्स। हेयर इज़ ऑलमोस्ट प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स। हेयर बचाते हैं अपने आँखों में कचरा नहीं चले जाए इसलिए होता है ना, और डस्ट पार्टिकल नहीं चला जाए उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं अपने आइज़ को। ठीक है, नोज़ हेयर ऑल्सो प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स। नोज़ के अंदर भी हेयर्स होते हैं, वो भी डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट ही करते हैं। हेयर प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ
touch because nerve fibers which is extending up to these fibers. यहाँ पे जो होते हैं nerve fibers वगैरह जो होते हैं तो वहाँ से अटैच होते हैं तो वो सेंसेशन बताते हैं. You get sensation of touch. और कहाँ ये प्रेजेंट होता है? फेशियल हेयर. Your facial hair is responsible for the sexual dimorphism. The second derivative of skin is our nail. So we will talk about nail. This is our nail plate. It is outer part of nail. It is made up of dead keratinized cell. This is hard and keratinized plate. ये क्या है? हार्ड और केराटिनस प्लेट है. अपने नेल के ऊपर जो ये होता है ना ये वाली प्लेट, इसको बोलते हैं नेल प्लेट. ओके. इट लाइज नेल रूट. इट इज़ प्रेजेंट इन बिलो द नेल. नेल प्लेट किसके ऊपर होती है? नेल रूट के ऊपर होती है. देखो अपना ये नाखून है, इसके अंदर ये जो नेल प्लेट है ये किसके अंदर, ये जो इसके अंदर जो ये पार्ट है ना ये होता है नेल रूट. देखो ये नाखून होता है, नाखून के अंदर ही जिसके ऊपर रखा हुआ होता है ना ये होता है नेल बेड. नेल बेड बोलो, नेल रूट बोलो, एक ही बात है. और नेल रूट you can call it nail root. Okay, then we study matrix. This is our matrix. It lies just below the skin surface at the base of nail. It is whitish half moon as the base of nail. मैट्रिक्स जो होता है ना, ये देखो नील है, नील के अंदर यहाँ पे ये देखो गोला गोला सा होता है ना, ये यहाँ पे वाइट वाइट सा, देखो इस जगह ये होता है मैट्रिक्स. मून लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट प्रोड्यूस न्यू सेल विच आर मस्कुलेशन देन द स्टार्ट पुशिंग इट अपवर्ड टू द टिप. यहाँ से ना, यहाँ से ये मून लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहीं से अपने नील्स जो होता है ना ग्रो करते हैं और वो बढ़ते हैं ऊपर, फिर अपन कट कर देते हैं, फिर वापस बढ़ जाता है, फिर अपन कट कर देते हैं. तो नील के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं. एक तो होती है नील प्लेट होती है, वो क्या होती है? हार्ड और केराटिनस प्लेट होती है. ठीक है, इसका केराटिनाइजेशन ज़्यादा होता है, केराटिनस प्लेट है ये. ठीक है, और ये किसके ऊपर सिचुएटेड होती है? नेल बेड के ऊपर, जिसको नील रूट भी बोलते हैं. नील रूट जो नील प्लेट जो होती है ना, जिसके ऊपर प्रेजेंट होती है ना ये जो ये नील प्लेट है, ये जहाँ पे इसकी ये जो नीचे वाली जो स्किन है ना, दिस इज कॉल्ड नेल बेड. एंड देन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? ये हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वाइटिश हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स. और ये क्या करता है? अपने नाखूनों को बढ़ाता है. और जब नाखून बढ़ते हैं तो फिर अपन ऊपर से कट कर देते हैं, फिर वापस ये यहाँ से बढ़ा देता है. इसका ये काम होता है. ठीक है.